यूएन सेक्रेटरी जनरल का पुरजोर मुतालबा, जिंदगियां बचाने के लिए इमदाद को बताया बेहद जरूरी। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोका जा रहा है और इसराइल कर रहा है ऐसा। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बिरादरी से कहा कि गजा के लोगों को बचा लो। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। अक़वाम मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुतालबा किया है कि गजा के महसूर और जंग ज़दा अवाम तक फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की वाफिर मकदार पहुंचाने बेहद जरूरी है। क्योंकि आपको बता दें, जो इस वक्त इसराइल कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इसराइल जो इमदादी ट्रक्स हैं उन्हें गजा में दाखिल होने से रोक रहा है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि यह इमदाद अब जिंदगियां बचाने के लिए नागुज़ीर है। नागुज़ीर का मतलब बेहद जरूरी, इंतहाई जरूरी हो चुकी है, क्योंकि गजा के अवाम तबाहकुन हालात में जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा के जिंदा बच जाने वाले लोग दसियों हजार जो वहां के लोगों की जाने गई हैं, जिन्हें गजा के लोग शोहदा कहते हैं, उनका कहना है कि दसियों हजार शोहदा को अलविदा कह रहे हैं, जिनमें तकरीबन 1/3 बच्चे शामिल हैं। आप सोचिए जरा, 1/3 बच्चे यानी कि 3000 से 4000 से भी ज्यादा बच्चों की हलाकतें हुई हैं, जबकि कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो गैर मुसद्दक़ा हैं, उसमें तो यह तादाद कहीं ज्यादा बढ़कर है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि जबकि मुहासरा ज़दा इलाका खौफनाक भूख, बीमारियों और शदीद नफ्सियाती सदमा से गुजर रहा है और स्कूलों, घरों, यहां तक कि अस्पतालों समेत हर समत तबाही फैली हुई है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यह बयान 29 नवंबर को मनाए जाने वाले कौमी यकजहती फिलिस्तीन के मौके पर जारी पैगाम में दिया। यह दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने सन 1977 में इस मकसद के लिए मुकर्रर किया था कि दुनिया फिलिस्तीनी कौम के नाकाबिले तसीख हुकूक की तजदीद करे, यानी उसका अहिया करे। वो जो हुकूक जो उनसे छीन लिए गए हैं उन्हें वो हुकूक वापस दिलाने की कोशिश करे, जिनमें हक़ खुद इरादियत, आज़ादी और अपने वतन वापसी का हक शामिल है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इस बरस ये दिन ऐसे आलम में आया है जब गजा पट्टी में 2 साल की नाकाबिले बयान तकालीफ के बाद ताज़ा तरीन सीज फायर यानी जंगबंदी नाफिज है, लेकिन इसराइल हर लम्हे हर दिन इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इंतहाई जरूरी है कि यह जंगबंदी हर शिक के साथ रूबा अमल आए, यानी जो भी शराइत इसमें तय की गई हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके साथ इस पर पूरी तरह से अमल हो। सेक्रेटरी जनरल ने वाज़ेह किया है कि काबिज इसराइल पर लाजिम है कि वो 10 अक्टूबर सन 2023 को तय पाने वाली जंगबंदी की तमाम शिकों पर अमल करे, जिसके तहत रोजाना 600 ट्रकों के जरिए इमदाद गजा में दाखिल होनी चाहिए। 600 ट्रकों की इमदाद रोजाना की बुनियाद पर गजा में दाखिल होनी चाहिए, यह तय पाया है इस जंगबंदी के मुआहदे में। लेकिन एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अफसोस है कि हकीकत में ज्यादा से ज्यादा 200 ट्रक ही अंदर जाने दिए जाते हैं। कौन रोक रहा है? इसराइल रोक रहा है। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों की इमदादी एजेंसी UNRWA की भरपूर हिमायत जारी रखे, जिसे उन्होंने लाखों फलस्तीनियों की जिंदगी की डोर करार दिया है। यह अपील ऐसे वक्त में सामने आई है जब काबिज इसराइल UNRWA के खिलाफ अपनी मुहिम में शिद्दत ला चुका है और कैनिस्ट इस एजेंसी पर मुकम्मल पाबंदी के लिए कई कवानीन मंजूर कर चुका है। मजीद ये कि इसराइल और मकबूजा बैतुल मक़दस में UNRWA की सरगर्मियों के खात्मे का फैसला 1 फरवरी 2025 से नाफिज हो चुका है। सेक्रेटरी जनरल ने तवज्जो दिलाई है कि गजा की ये इंसानी तबाही इमदादी कारकुनों को भी लपेटे में ले चुकी है, जहां सैकड़ों इंसानी कारकुनान, जिनकी बड़ी तादाद अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार थे, उनकी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, वो शहीद हो चुके हैं। यह अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में यानी यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा जानी नुकसान है, यह खुद यूएन सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस जारहियत में शहीद होने वाले सहाफियों यानी जर्नलिस्ट की तादाद भी दूसरी आलमी जंग के बाद किसी भी तनाज़े में सबसे ज्यादा है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में रूनुमा होने वाले वाकयात आलमी कवानीन और इंसानी उसूलों के
पूरे निजाम का इम्तिहान है। उन्होंने जोर दिया कि इतनी बड़ी तादाद में शहरियों का कत्ल, बार बार की जबरी बेदखली और इंसानी इमदाद में रुकावट किसी तौर कबूल नहीं की जा सकती।